बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा जी मेरे साथ जुड़े हैं और ये नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं अपलॉज ओटीटी और हम कहे आहा एंटरटेनमेंट जो है, इन दोनों को लेके ये एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। सर, नरसिम्हा राव के ऊपर एक बायोपिक बनाया जा रहा है। हम अगर देखें नरसिम्हा राव जी को तो एक मल्टी फैक्शन उनका पूरा ये लाइफ रहा है कि जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेजेस में भी वो माहिर थे, उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी एक दबदबा रह चुका है और जिसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक लिबरेशन जो भारत ने पहली बार देखा वो भी उन्होंने शुरू किया। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो आपके जहन में पहली क्या चीज आई थी कि आप क्या पहला ऐसा पन्ना आप लोगों को दिखाना चाहेंगे? पन्ने ही पन्ने भरे पड़े हैं। 1991 से 96 तक का भारत का इतिहास जो है वो एक मोमेंटस इतिहास है, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। ये एक ऐसे व्यक्ति ने जो लगभग राजनीति छोड़ करके रिटायर कर रहा था, उस व्यक्ति के हाथ में एक मौका लगता है और वो व्यक्ति सबसे मजबूत व्यक्ति निकलता है, ऐसे ऐसे निर्णय लेता है और ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स को, ऐसे ऐसे सिस्टम को बैक करता है जिससे कि हमारे देश का सामाजिक इतिहास बदल जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ चली जाती है। हम बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे, पूरा विश्व बहुत कठिन समय से गुजर रहा था और ऐसे समय पर वो आकर के देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। और जो कुछ भी उन 5 वर्षों में हुआ, आज हम उसी की रोटी खा रहे हैं। अगर कुछ 5 सालों की अगर हम बात करें तो वो इवेंटफुल ऐसा एक हम कहे दौर था जहाँ पे हमने देखा कि बाबरी जैसा एक हादसा हुआ, वहाँ पे मुंबई में ब्लास्ट हुए। तो आप जब उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के दरमियान, तो आपको क्या ऐसा कोई अलग पहलू सामने आया कि जिसमें हम दूसरी कोई साइड जो है वो उसके सामने आई थी नरसिम्हा राव की, जहाँ पे कहा यह जाता है लोगों के कि पॉलिसी वो डिसाइड करते थे या डिसीजन लेते थे वो, लेकिन कभी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया किसी का? हाँ, वो ऐसी कोई जितनी भी बातें उन्होंने की और जो कुछ भी हुआ वो सारा पब्लिक डोमेन में है, सब जानते हैं। किस्सा ये है कि हुआ कैसे जी, और उन्होंने कराया कैसे और कौन कौन से और पात्र थे उस खेल के पीछे। तो वो चीजें जब सामने आएंगी कहानी के रूप में तो समझ में आए, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म करना या अपने पॉलिसीज को, इकोनॉमिक पॉलिसी को लिबरलाइज करना या लाइसेंस राज को खत्म कर देना, ये आसान काम नहीं था जी। हुआ कैसे और वो ड्रामा क्या था उसके पीछे और उसके परिणाम क्या हुए, इनको एक कहानी में बना के बताना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, जिससे कि लोग सारा कंटेक्स्ट समझ पाएंगे और एक इंटरेस्टिंग कहानी भी बनेगी। अगर हम बात करें नरसिम्हा राव जी की तो वो सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर वो नहीं रुके। उन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट के साथ, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज जितनी है उनके साथ भारत का एक अच्छा रिश्ता बनाया। अगर हम बात करें तो जो भारत कहीं ना कहीं यूएस के दबाव से हम कहें इजराइल को एक रिकॉग्निशन नहीं दे रहा था, यूएन में हमेशा इजराइल के खिलाफ वोट कर रहा था, उसी भारत ने नरसिम्हा राव के जी के लीडरशिप में इजराइल को एक रिकॉग्निशन दिया। इन सभी चीजों को कैसे आप सामने लाओगे लोगों की, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके पास भी एपिसोड्स की है या हम कहें सीजन्स की लिमिटेशन होगी, आपके पास भी समय लिमिटेड होगा, तो इन सारी चीजों को आप कैसे सामने लाओगे? नहीं, सारी चीजें कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, ये इतिहास में है, ये पब्लिक डोमेन में है और ये चीजें जब हुई है तो ये समझ पाना कि इजराइल को कॉन्सुलर हमारे रिलेशनशिप थे, पहली बार रिकॉग्नाइज करके वहां एम्बेसी बनी जी। और कैसे बनी, क्यों बनी और क्या हालात थे और उसके बनने के क्या परिणाम हुए, ये कहानी पूरी करेंगे। तो इसी तरह से आपने जो कहा साउथ ईस्ट कंट्रीज लुकिंग ईस्ट की पॉलिसी, जो पॉलिसी थी वो नरसिम्हा राव ने शुरू की कि सिर्फ अमेरिका ने, हम साउथ कोरिया को भी देखें, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से उनकी स्पेशल दोस्ती थी, सिंगापुर भी बहुत सपोर्ट करता था भारत को उस समय में। तो इन चीजों को जानना, इन चीजों को समझना और इसके पीछे कि किस तरह से, मतलब क्योंकि एक आदमी को घर में भी बहुत सारा अपोजिशन था
उसकी अपनी पार्टी में बहुत सारा अपोजिशन था। बिल्कुल। आइडियोलॉजिकली बहुत अलग जा रहे थे वो। सोशलिस्ट विचारधारा की इंडियन नेशनल कांग्रेस मार्केट ओरिएंटेड हो रही थी। कैसे वो इन चीज़ों को संभाल पा रहे थे और कैसे लोगों से बात करते थे और कैसे अपनी प्रिंसिपल्स को वो पास करवा लेते थे, कैसे वामपंथी और राइट विंग के लोगों को साथ में लेके चलते थे, ये सारी चीज़ें हैं वो कहानियों में निकल के आएंगी। मुंबई पुणे से हमेशा उनका एक खास नाता रहा है। जैसे पुणे में उन्होंने अपनी लॉ की जो है पढ़ाई की थी, मुंबई में वो कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते थे उनके रिटायरमेंट के बाद। तो मुंबई पुणे का कनेक्शन, आप कुछ आपके एक्साइटमेंट रहेगी मुंबई पुणे के कनेक्शन को लेके आपके ओटीटी में? कुछ किस्से ऐसे जो लोगों को नहीं पता है? जो भी उनके जीवन में हुआ और जो भी इसके फैक्ट्स पर बेस्ड जो ड्रामा बन पाएगा, जो इंटरेस्टिंग ड्रामा बनेगा, वो और उस समय और समय के महत्व को समझने वाली जो बातें होंगी, उन सारी चीज़ों को तो लाया ही जाएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सर, इस वेब सीरीज को लेके एक्साइटमेंट तो बहुत है लोगों के बारे में, क्योंकि नरसिम्हा राव जो है उनके बारे में लोग और जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम लिखा गया है। हालांकि उन्होंने बहुत लिखा है, बुक्स उन्होंने अलग अलग तकरीबन 9 से 10 भाषाओं में उन्होंने बुक्स लिखी है, 16 लैंग्वेजेस वो खुद जानते थे। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि इसके कैरेक्टर्स कौन रहेंगे, ये क्या आपने डिसाइड किया? और दूसरा, कितने समय में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरी जो वेब सीरीज है वो लोगों के सामने आ जाएगी? लिखने का काम अभी शुरू हो रहा है और कास्टिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, टाइमलाइन वगैरह वो डिसाइड आने वाले महीनों में डिसाइड होंगी। तो ये थे प्रकाश झा जी जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि नरसिम्हा राव को लेके जो एक वेब सीरीज बनाई जा रही है वो किस प्रकार से होगी और क्या क्या उसके अलग पहलू होंगे। कैमरा जतीन के साथ मयूरेश टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मुंबई से।